हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लूटियल रीजन। जो ग्लूटियल रीजन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है ग्रेटर एंड लेशर शैटिका नोच के बारे में। तो अपने को पता है कि जो ग्रेटर एंड लेशर शैटिका नोच है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हिप बोन में, या फिर जिसको तुम बोल सकते हो पेल्विक बोन में। पेल्विक बोन के भी कौन से पोर्शन में, इलियम पोर्शन में ग्रेटर एंड लेसर शैटिका नोच प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इससे कुछ स्ट्रक्चर हैं जो पास होती हैं, जो कि ग्लूटियल रीजन से किस में जाएंगी, फीमर वाले रीजन में जाएंगी, मतलब जो लोअर अपनी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें जाएंगी। ठीक है, तो ये ग्रेटर एंड लेशर जो शैटिका नोच होती है इलियम में, इन दोनों को आपस में कौन डिवाइड करता है? ग्रेटर एंड लेशर शैटिका नोच को आपस में कौन सा लिगामेंट डिवाइड करता है? सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट ग्रेटर एंड लेशर शैटिका को आपस में डिवाइड करता है। एंड जब इस नोच को दूसरी साइड से सेक्रोट्यूबुलर लिगामेंट जब इनको कवर कर लेता है तो वो इस नोच को क्या बना देता है? फोरामेन। ठीक है, पहले ये ऐसे था, इधर वाली साइड से जब दूसरी साइड से सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट उसको कवर कर लेता है तो वो नोच क्या बन जाती है? फोरामेन बन जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर एंड लेशर शैटिका नोच आपस में किससे डिवाइड रहती है, तो दैट इज डिवाइडेड बाय सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, और उस नोच को फोरामेन कौन बनाता है? सेक्रोट्यूबुलर लिगामेंट। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर ग्रेटर शैटिका नोच से ट्रांसफ़र होती हैं ग्रेटर शैटिका फोरामेन से, और कौन सी स्ट्रक्चर जो है लेसर शैटिका फोरामेन से ट्रांसमिट होती हैं, और ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो दोनों से ट्रांसमिट होती हैं। क्योंकि तीन ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, तीन ऐसी वो हैं जो कि दोनों से, ग्रेटर से भी जो ट्रांसफ़र होएंगी, ट्रांसमिट होएंगी, एंड लेसर शैटिका फोरामेन से भी ट्रांसमिट होएंगी। तो पहले तो अपने वही पढ़ लेते हैं, उसको तुम एक मिनोमिक से याद रख सकते हो। व्हाट इज़ दिस? PIN। PIN का मतलब क्या है? पुडेंडल नर्व, इंटरपुडेंडल आर्टरीज एंड नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ठीक है, तो जो ये PIN स्ट्रक्चर है, पुडेंडल नर्व, इंटरपुडेंडल आर्टरी एंड नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ये ग्रेटर शैटिका फोरामेन से भी ट्रांसमिट होती है और लेसर शैटिका फोरामेन से भी ट्रांसमिट होती है। तीन स्ट्रक्चर के साथ साथ में लेशर शैटिका नोच से सिर्फ एक और स्ट्रक्चर पास होती है, कौन सी? टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। तो मतलब क्या हुआ, जो लेसर शैटिका फोरामेन है उससे सिर्फ चार स्ट्रक्चर पास होती हैं। कौन कौन सी? पुडेंडल नर्व, इंटरपुडेंडल आर्टरी, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ठीक है, ये चार स्ट्रक्चर किससे पास हो रही है? लेसर शैटिका फोरामेन से। और ग्रेटर शैटिका फोरामेन से जो PIN स्ट्रक्चर है उसके अलावा भी चार स्ट्रक्चर पास होती हैं। कौन कौन सी? इसको तुमको कैसे याद रखना है, ग्रेटर शैटिका फोरामेन में जो मेन जो कंटेंट है वो है पायरिफॉर्मिस मसल। ठीक है, तो पायरिफॉर्मिस मसल ग्रेटर शैटिका फोरामेन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होंगी जो पायरिफॉर्मिस से ऊपर निकलेंगे, जिनको बोलेंगे अपने सुपीरियर टू पायरिफॉर्मिस मसल, और जो बाकी सारी स्ट्रक्चर होंगी वो पायरिफॉर्मिस मसल से नीचे से निकलेंगी, जिनको अपने बोलेंगे इन्फीरियर या फिर बिनीथ टू पायरिफॉर्मिस मसल। तो पायरिफॉर्मिस मसल के ऊपर से सिर्फ एक स्ट्रक्चर निकलती है, कौन सी? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड वेसल्स। ठीक है, तो वो सुपीरियर वर्ड है उसका, वैसे भी मतलब तो पायरिफॉर्मिस से वो ऊपर से निकल रही है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो जो सुपीरियर वाली है वही सिर्फ पायरिफॉर्मिस के ऊपर से निकलेगी। कौन सी निकल रही है? सुपीरियर टू पायरिफॉर्मिस मसल कौन सी स्ट्रक्चर निकल रही है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड वेसल्स। और इसके नीचे से कौन कौन सी स्ट्रक्चर निकलेंगी? इंफीरियर ग्लूटियल वेसल एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, शियाटिका नर्व एंड जो PIN स्ट्रक्चर थी। तो मतलब टोटल जो ग्रेटर शियाटिका फोरामेन है उससे 7 स्ट्रक्चर निकलती है। कौन सी? पायरिफॉर्मिस मसल, पायरिफॉर्मिस के ऊपर से सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड वेसल्स, नीचे से इंफीरियर ग्लूटियल वेसल एंड नर्व, शियाटिका नर्व, पुडेंडल नर्व, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड इंटरपुडेंडल आर्टरी। ठीक है, तो और जो शियाटिका नर्व है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है कि शियाटिका नर्व इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन बॉडी। ठीक है, सबसे लंबी नर्व है शियाटिका अब अपनी बॉडी में। तो ये जो क्वेश्चन है ग्रेटर शैटिका नोच एंड ग्रेटर शैटिका फोरामेन, लेसर शैटिका फोरामेन एंड ग्रेटर लेसर शैटिका नोच से ये क्वेश्चन आते हैं कि इनके कंटेंट क्या है, कौन से लिगामेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं,
कौन सी स्ट्रक्चर दोनों से पास होती है, पायरिफॉर्मिस मसल के ऊपर से कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है एंड पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सो stay tuned guys, press the bell icon so you can get the notification as soon as I upload the video. Like my channel, subscribe my channel and share as you can. So thank you so much. अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, you can ask me in comments. कोई टॉपिक जो तुमको समझना हो, you can ask me in comments. I will upload the video. So thank you so much.